अमेरिका समेत तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अपील को दरकिनार करके हमास और इजराइल भीषण जंग में हैं। दोनों ही एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। रविवार को इजराइल पर हमास ने 5 महीने बाद मिसाइल अटैक किया, तो आईडीएफ ने इसका बदला कुछ घंटों के अंदर ही ले लिया। इजरायली सेना ने राफा में इस तरह से जबरदस्त हवाई हमला किया कि पूरा गाजा दहल उठा। इस हमले में लगभग 45 फिलिस्तीनी मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। गाजा के राफा शहर में हुए हमले में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये एक दुखद गलती थी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। आपको बता दें कि इजराइल हमेशा ये कहता है कि वो गाजा में आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उनके बीच छिपे हमास के आतंकियों को मारने के लिए उसे हवाई हमला करना पड़ता है। इस जंग में बेकसूर लोगों के मारे जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है। इजरायली सेना ने राफा में हमले से पहले ही लोगों को अलर्ट किया था, लेकिन हमास ने रविवार को एक बार फिर तेल अवीव पर रॉकेट से हमला कर दिया। इसके पलटवार में इजराइल ने राफा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। हमास की इस गलती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली सेना और अमेरिकी राष्ट्रपति पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे सीज फायर का झूठा दिलासा दे रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन रिफ्यूजी कैंप इसकी चपेट में आ गए। इस वजह से वहां आग लग गई और कई लोग जिंदा जल गए। इसमें 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले से तबाह गाजा के राफा में इस इलाके में करीब 8 से 10 लाख लोगों का परिवार रहता है। इस इलाके को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हमले के बाद अब लोगों का डर बढ़ गया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। इजरायली सेना ने यह हमला रविवार की देर रात किया, जिसके बाद हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। इस हवाई हमले की पुष्टि आईडीएफ ने भी की है। सेना की दलील है कि यह हमला हमास के ठिकानों के सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। आईडीएफ ने यह भी माना कि उनकी वायु सेना ने राफा में हमास के एक परिसर पर हमला किया था। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। बीते शनिवार को भी हजारों की तादाद में लोग बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन उस बीच उनकी पुलिस से जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसी हफ्ते 3 इजरायली बंधकों के शव गाजा में बरामद किए गए थे, जिसके बाद से प्रदर्शन करने वाले लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। बहरहाल, आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।